जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब खान और आप देख रहे हैं सिटी हेडलाइंस न्यूज। दोस्तों, कुछ दिनों पहले एमबीएमसी अधिकारी दीपक खामिद के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था। दीपक खामिद के गाड़ी पे गोली चली और उसके बावजूद भी वो कैसे बचे, इस पे एक बड़ा पहलू सामने आया है। एमबीएमसी के जो दो अधिकारी जिन्होंने सुपारी दी थी, उनमें से एक का नाम कृष्णा मोहिते है और दूसरे का नाम यशवंत देशमुख। दोनों ने मिलकर के एक आरटीआई एक्टिविस्ट के जरिए अमित सिन्हा को 20 लाख की सुपारी दी थी, जिसमें उन्होंने 10 लाख रुपया एडवांस दिया था। 10 लाख रुपया जो एडवांस दिया था वो आरटीआई एक्टिविस्ट को दिया गया था। आरटीआई एक्टिविस्ट ने इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जो अमित सिन्हा नामक व्यक्ति है उसको 2 लाख रुपया उन्होंने दिया था। जो गोली चलाने वाला व्यक्ति है उसका नाम है अजय सिंह और अजय सिंह को अमित सिन्हा ने सिर्फ और सिर्फ इस काम के लिए 8,000 रुपये दिए। अजय सिंह मतलब इस बात को लेकर नाराज था कि उसको बहुत कम पैसे मिले और इसलिए उसने जैसा कहा है कि उसने जानबूझ के दीपक खामिद की गाड़ी के कांच के ऊपर ही फायरिंग की और जिससे दीपक खामिद को गोली नहीं लगी। यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उसको बहुत कम पैसा मिला था और इस वजह से वो गुस्से में था और इसलिए उसने जो है दीपक खामिद की गाड़ी पे गोली जरूर चलाई, लेकिन ऐसा चलाया कि उसको ना लगे। अब अजय सिंह कौन है? अजय सिंह एक लेबर है जिसका कि कोविड के दौरान आपको पता ही है काम धंधा बंद है, तो अजय सिंह एक लेबर है, लेबर का काम करता है और पैसे की परेशानी जो है सबको रहती है। अब उसमें अजय सिंह के कांटेक्ट में अमित सिन्हा आया और अमित सिन्हा ने उसे पैसे और जॉब का लालच दिया, जिससे जो है अजय सिंह कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हुआ और वो इस काम के लिए तैयार हो गया। अभी इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अजय सिंह जो है वो इससे पहले कभी उसने गोली नहीं चलाई थी। अजय सिंह को अमित सिन्हा ने सुनसान जगह पे गोली चलाने की ट्रेनिंग भी दी और ट्रेनिंग देने के बाद जब वो ट्रेनिंग पूरी हो गई तो दीपक खामिद के ऊपर फायरिंग के लिए वो लेके गए। जो ड्राइव कर रहा था, जो बाइक चला रहा था, वो खुद अमित सिन्हा चला रहा था और पीछे जो बैठा था वो अजय सिंह था और अजय सिंह ने ही गोली चलाई। इसमें एक और स्टोरी आ रही है कि कृष्णा मोहिते और यशवंत देशमुख, इन दोनों ने ये क्राइम तो कन्फेस किया है, लेकिन क्राइम कन्फेस करते हुए उन्होंने एक और चीज कहा है कि उन्होंने अगस्त महीने में ही इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को यानी इस सुपारी किलिंग के लिए मना कर दिया था आरटीआई एक्टिविस्ट को। अब उनका कहना है कि आरटीआई एक्टिविस्ट की भी पर्सनल दुश्मनी थी दीपक खामिद से और इसलिए उन्होंने इस काम को किया, जबकि कृष्णा मोहिते और यशवंत देशमुख का कहना है कि हमने इसके लिए मना कर दिया गया था। ये एक एंगल है। अगर मैं पूरा लब्बो लुआब बताऊं, पूरा जो है निचोड़ बताऊं, तो दीपक खामिद का नसीब अच्छा था कि पैसे जितने निकले कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए, पहले 10 लाख रुपए एडवांस दिए गए और 10 लाख रुपए आरटीआई एक्टिविस्ट को दिए गए और आरटीआई एक्टिविस्ट ने सिर्फ 2 लाख रुपया उसमें से निकाल करके जो है अमित सिन्हा को दिया, यानी कॉन्ट्रैक्ट किलर को दिया और कॉन्ट्रैक्ट किलर ने सिर्फ 2 लाख में से सिर्फ 8,000 रुपये जो गोली चलाने वाला व्यक्ति था अजय सिंह, उसको दिया। और अजय सिंह कहीं ना कहीं इस बात से नाराज था और इसी वजह से उसने जानबूझ के दीपक खामिद के ऊपर गोली ना चलाते हुए उसके गाड़ी के कांच के ऊपर गोली चलाया, जिससे दीपक खामिद की जिंदगी बच गई। तो दोस्तों, ये था नया अपडेट, तो मुझे लगा कि आपको आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि दीपक खामिद नसीब के धनी थे और ये वजह बनी उनकी ज़िंदगी बचने की। हम ना करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि किसी की भी इस तरह से मौत ना हो, इस तरह से दुर्घटना ना हो और दीपक खामिद को ऊपर वाला लंबी उम्र दे और कोई भी अगर हो उसको इस तरह से किसी की मौत ना हो, गोली से, बम से या और किसी तरह से। अंत में बस इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखिए, एक दूसरे को दुआओं में याद रखिए, हमें भी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच।